सम्मानीय शुक्ला जी, आरपी भाई, चावला जी, आदरणीय पत्रकार मित्रों, आज रायपुर में कुछ बेरोजगारों को भ्रम करके हल्ला बोल जैसा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। एकदम निरर्थक आंदोलन ये साबित होगा। हम लोग रायपुर में विगत 45 साल से राजनीति देख रहे हैं। सभाएं बड़ी बड़ी हुई हैं, मैदान की कैपेसिटी के अनुसार सभाओं का आकलन किया जाता है। 4-5 लाख लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो राज्योत्सव मैदान का चयन किया जाता है। 1-1.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो साइंस कॉलेज का मैदान चयन किया जाता है। 30,000 तक की संख्या के लिए सप्रे स्कूल जैसे मैदान को लोग चयन करते हैं। 8,000 तक की संख्या के लिए गांधी चौक के मैदान की आवाज कहाँ पे हो रहा है, इसका अंदाज लगा लीजिए कि उनको अपनी वस्तु स्थिति का भान है। एक सड़क में अधिक से अधिक कितने लोग आ सकते हैं ये उनकी जानकारी है, इसलिए आंदोलन का रूप बड़ा कर रहे हैं, हल्ला बोल। लेकिन जनता का विश्वास कितना है वो खुद समझ रहे हैं। हम लोग भी विपक्ष में थे। NSUI ने बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। अभी भाजपा युवाओं ने भी कैंपेन चलाया है। अब यहाँ के बाद उन्हीं के आंकड़े पूछना। उनके कैंपेन का आंकड़े सर्वविदित है, 2,80,000 लोगों ने पंजीयन किया है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन, भाजपा युवाओं का ये आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। छत्तीसगढ़ में लगातार 3.5 साल तक भाजपा और भाजपा युवाओं की स्थिति हल्ला बोलने की भी नहीं थी। उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी, उनका यूथ लगभग इतना निराश हो चुका था कि 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, आइए डॉक्टर साहब स्वागत है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदा खिलाफी किया था, जो बेरोजगारों को छला था और जो किसानों को तकलीफें दी थी, उसके कारण वो इतने निराश थे। 14 की संख्या विधानसभा में होने के कारण और छत्तीसगढ़ की जनमत का विरोध के कारण 3.5 साल वो हल्ला करने की स्थिति में भी नहीं थे। हमारे मित्रों ने कुछ अभियान चलाया। माननीय नेता थे धर्मलाल जी कौशिक, विष्णुदेव साय जी अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सम्मानित शिव प्रसाद जी को भेजा, नितिन जी आए, पुरंदेश्वरी जी आई, सबने सब कुछ करने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी ना भाजपा कोई मूवमेंट करने की स्थिति में थी, ना भाजपा युवाओं कोई मूवमेंट करने की स्थिति में थी। अब उनके नए प्रभारी आए हैं, अब केवल उनको दिखाने के लिए इस तरीके से एक अभियान की शुरुआत उन्होंने किया है। कल पुरंदेश्वरी जी आई,
हमेशा जिस तरीके से बयानबाजी करती हैं, मातृशक्ति का हम सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन निकृष्ट और स्तरहीन राजनीति का बयान हमने उसको महसूस किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और ऐसे दिन में इस प्रकार के बयानबाजी, मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ही शोभा दे सकती है, राजनीति में अन्य किसी को शोभा नहीं दे सकती। 3 मुद्दे हैं मित्रों उनके। एक तो बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी की स्थिति, दूसरा प्रदेश में रोजगार के अवसर के बारे में वो बात कर रहे हैं, और तीसरा वायदा खिलाफ, सरकार की वायदा खिलाफ। मैं तो उनको सलाह देना चाहता हूं, ये तीनों मुद्दों को लेकर के अपने ही झंडे में दिल्ली की सरकार के खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किसने किया था? वायदा खिलाफी में महंगाई कम करने का वायदा किसने किया था? बेरोजगारों को रोजगार किसी भी प्रकार से, परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा में पकोड़ा बनाना और ट्रक के क्लीनर बनना भी रोजगार है। उस भाषा में भी, उन्हीं की भाषा में अगर मैं पूछना चाहूं तो 8 साल में केंद्र सरकार ने अपना कितना वायदा पूरा किया, इसका उत्तर तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। केवल छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव की तैयारी करने के लिए इस प्रकार से वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे मीडिया ने आपने छापा है। बेरोजगारी की स्थिति में देश में छत्तीसगढ़ का किस तरीके से स्थान है। 0.6% बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में, और पूरे देश में 8% से ज़्यादा। लगातार इस तरीके से जो आंकड़े छप रहे हैं, ये क्या उनकी समझ में नहीं है? मैं एक ही आंकड़ा देना चाहता हूँ। कृषि को रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम हिंदुस्तान में माना जाता है। 85% लोग केवल कृषि पे आधारित रोजगार पे जीवन यापन करते हैं। रोजगार की इस भाषा को अगर आप ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में धान का पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 12 लाख हुआ करती थी। 12 लाख। 18 में जब हमने सरकार बनाई तो 18 लाख से पंजीयन की शुरुआत हुई, और अभी 20 अगस्त को किसानों की दूसरी किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया। 26 लाख किसान पंजीकृत, माने केवल 3.5 साल में कृषि को भी अगर अवसर माने तो केवल एक क्षेत्र ऐसा है जहां 8 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया। और रोजगार क्यों नहीं मानेंगे आप उसको? जहां 52 लाख मैट्रिक टन धान की हम खरीदी करते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वहां 98 लाख मैट्रिक टन धान, और इस साल 110 लाख मैट्रिक टन धान। 1 करोड़ लाख रुपया किसानों के खातों में, 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में। ये जो बाजार गुलजार है ना, यहाँ कोई बेकारी नहीं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बात कहता हूँ, मेरे सारे पत्रकार मित्र, आप लोग लिखते बहुत हैं छत्तीसगढ़ के किसानों की हालत के बारे में। इस सरकार के बनने के बाद छत्तीसगढ़ में किसानों का माइग्रेशन जो गांव से शहर की ओर हो रहा था, केवल रोजगार की तलाश में, और ना केवल रुका बल्कि शहरों से गांवों की ओर अब माइग्रेशन शुरू हो गया, नंबर 1। और नंबर 2, किसी भी लैंड रिकॉर्ड या रेवेन्यू के रिकॉर्ड वालों से आपके वो चैनल के लोग, आपके मीडिया की टीम वहाँ जा कर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अपने लिखा वो कवर करते हैं। उनसे पूछिएगा
छत्तीसगढ़ में लगातार खेती का रकबा जो बिकता था तो न केवल कम हो गया है, बल्कि किसानों ने खेत बेचना बंद कर दिया है। ये उपलब्धि है इस सरकार की। तो किस बेरोजगारी की बात करते हैं? आदरणीय साथियों, जब छत्तीसगढ़ में उनकी हुकूमत थी तो बेरोजगारी की दर क्या था? विधानसभा के उत्तर है 22% और आज 0.78। कितना अंतर है? हर साल देश की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने अगर कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे तो अभी तक 17 करोड़ के आंकड़े उनको पेश करना चाहिए, और नहीं तो भाजयुमो को केंद्र के खिलाफ, अपने सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लगातार आंदोलन उनके खिलाफ करना चाहिए। साथियों, मैं आंकड़े छत्तीसगढ़ की इसलिए दे रहा हूँ कि हम जब कहते हैं कि 5 लाख के लगभग लोगों को हमने अवसर दिया है तो हमसे प्रश्न करते हैं किस किस विभाग में कहाँ कहाँ नौकरी दी। उत्तर वो नहीं देते कि 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, पीएससी 10 बार नहीं कर पाए। 10 बार 15 साल में 10 बार पीएससी की परीक्षा वो नहीं कर पाए थे। हम हर साल लोक सेवा आयोग की परीक्षा करते हैं। हर विभागों में, चाहे शिक्षक की बात हो, चाहे इरिगेशन की इंजीनियर्स की बात हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर्स की बात हो, लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है, लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 3 साल में 4,80,576 लोगों ने कर्मचारी भविष्य निधि के पंजीयन में नई संख्या दर्ज हुई है। इसका मतलब है, ये संख्या है जिसके आंकड़े साबित करते हैं हमने छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। बहुत सारी बातें हैं। भाजपा के राज में भी छत्तीसगढ़ में आपने कहा था बेकारी भत्ता देंगे, 2003 में आपने कहा था, 2003 में कहा था हर आदिवासी परिवार को 1 नौकरी देंगे। अब उनको जर्सी गाय भी देंगे। अब उनको उनकी याददाश्त को कुरेदेगा कौन? रमन सिंह जी तो विस्मृति लोक का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जब उनकी नई टीम आ गई है तो उनको तो पूछना पड़ेगा और बताना पड़ेगा ना कि 15 साल आपने भी कहा था बेकारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, आदिवासी बच्चों को नौकरी दिया जाएगा, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो डेयरी, उनके दुग्ध पालन के लिए गैया उपलब्ध कराया जाएगा। आपने कुछ नहीं दिया। तो आदरणीय मित्रों, ये आंदोलन केवल भाजपा के हाई कमांड जिसको कहते हैं उच्च नेतृत्व को, उनमें पदों का परिवर्तन हुआ है। नए नेता प्रतिपक्ष आ गए हैं, नए प्रभारी आ गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं। तो कुल मिला के दिखाने का अवसर है। हम लोगों ने कोई आंदोलन किया है, लेकिन आंदोलन के स्थल के चयन से ही उनकी मानसिकता झलकती है कि आंदोलन का स्वरूप कितना बड़ा हो सकता था। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुल मिला के पूरा आंदोलन निरर्थक आंदोलन है।